बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जर्नल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 जॉइंट्स। इसकी जॉइंट्स की डिफिनीशन किस तरह है। जॉइंट इज ए जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। जॉइंट जो है वो जंक्शन है दो या दो से ज्यादा बोन्स या कार्टिलेज के दरमियान। इट इज ए डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स। ये एक डिवाइस है जो मूवमेंट्स को परमिट करती है। फिर क्या है कि इमूवेबल जॉइंट्स आर प्राइमरली मेन फॉर ग्रोथ। इमूवेबल जॉइंट्स जो होती हैं वो ग्रोथ, उनका जो फंक्शंस है ग्रोथ है। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स ऑफ द लॉन्ग बोन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बोन्स। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है वो लॉन्ग बोन्स की लेंथ को इंक्रीज करता है। और फॉन्टेनेल्स ऑफ द स्कल में परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। फॉन्टेनेल्स ऑफ स्कल में परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। स्कल के जो फॉन्टेनेल्स होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के वक्त मोल्डिंग को परमिट करते हैं। फॉन्टेनेल्स क्या होती हैं, ये फ्लूइड फिल्ड गैप होती हैं स्कल के अंदर। फिर है द इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस टू फ्यूज फॉर्म द पेल्विक बोन। पेल्विक बोन जो है वो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस बोन से बनी होती है। ठीक है, तो ये तीन बोन से बनी होती है, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस बोन से। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स की बेस पर। फिर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है फाइब्रस जॉइंट्स में, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में और सेनोवियल जॉइंट्स में। फाइब्रस जॉइंट्स की फिर टाइप्स हैं सुचर्स, सेंडिस्मोसिस और गम्फोसिस। आप इनको याद कर सकते हैं SSG से। ठीक, फिर है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जिनका दूसरा नाम है सिनकॉन्ड्रोसिस, और फिर है सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और सिम्फाइसिस, इनका दूसरा नाम है और इनको एम्फीआर्थरोसिस भी कहते हैं। फिर है सेनोवियल जॉइंट्स। सेनोवियल जॉइंट्स की बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें बॉल एंड सॉकेट या इसको सिफोराइडल जॉइंट्स भी कहते हैं। फिर है सेलार और सैडल जॉइंट्स, फिर कंडाइलर और बाइकंडाइलर जॉइंट्स, इलिप्सॉइड जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवेट और ट्रिकॉइड जॉइंट्स और प्लेन जॉइंट्स। फिर सेकंड नंबर पर है फंक्शनल क्लासिफिकेशंस। और फंक्शनल क्लासिफिकेशंस जो की गई है वो डिग्री ऑफ मोबिलिटी पे की गई है। इसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सिनआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डाईआर्थरोसिस। ठीक है, सिनआर्थरोसिस इमोबाइल हैं और एम्फीआर्थरोसिस स्लाइटली मोबाइल हैं और डाईआर्थरोसिस फ्रीली मोबाइल हैं। ठीक, तो सिनआर्थरोसिस इमूवेबल हो गए। द सुचर्स ऑफ द फाइब्रस जॉइंट्स इसकी एग्जांपल है। ठीक, फिर है एम्फीआर्थरोसिस स्लाइटली मूवेबल है और लाइक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स इसकी एग्जांपल्स है। ठीक, सुचर्स जो होते हैं ये किस में होते हैं, स्कल के अंदर होते हैं। ये एक स्कल बोन है, यहाँ पर ये एक सुचर है, इसका नाम है सेजिटल सुचर्स। और फिर यहाँ पर ये एक सुचर्स है, इसका क्या नाम है, लेम्डाइड सुचर्स। ठीक, ये जो सुचर्स हैं ये पैराइटल बोन है, ये जो हेड की है, और ये भी पैराइटल बोन है। तो दो पैराइटल बोन्स के दरमियान सेजिटल सुचर्स हैं और ये पैराइटल बोन है और ये एक्सिपिटल बोन है, इनके दरमियान जो सुचर्स है इसका नाम है लेम्डाइड सुचर्स। अब क्या है डाईआर्थरोसिस, ये फ्रीली मोबाइल है और लाइक सेनोवियल जॉइंट्स की तरह। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेनोवियल जॉइंट्स किस तरह है, इसमें ये एक बोन है, इसको कहते हैं मेल सरफेस, और ये दूसरी बोन है जिसको कहते हैं फीमेल सरफेस। मेल सरफेस में क्या होता है, यहाँ पर ये एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज अटैच है और यहाँ पर भी एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज अटैच है। और ये जो है ये सेनोवियल फ्लूइड है और ये सेनोवियल मेम्ब्रेन है। सेनोवियल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है कि ये सेनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगी और सेनोवियल फ्लूइड का ये फंक्शन है कि ये लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। और ये एक कैप्सूल है जिसने इसको कवर किया हुआ है इस जॉइंट को। फिर क्या है सिनआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस को इसने फिर एक्सप्लेन किया है कि इसमें नो मूवमेंट्स होगी। सिनआर्थरोसिस को इनने फिर एक्सप्लेन किया है जिसमें ये कहते हैं कि इनमें नो मूवमेंट्स होती है और जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी उसको फाइब्रस टिश्यू ने कवर्ड किया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज था और यहाँ पर क्या है कि फाइब्रस टिश्यू ने कवर्ड किया होता है। ठीक है, तो सिनआर्थरोसिस कहाँ पर होता है, सुचर्स ऑफ द स्कल में। तो सुचर्स ऑफ द स्कल सिनआर्थरोसिस की एग्जांपल है।
सेकंड नंबर पर है एम्फी आर्थरोसिस। इसमें जो मोबिलिटी है वो स्लाइट होती है और आर्टिकुलेटिंग बोन्स को हायालिन कार्टिलेज ने कवर किया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिन आर्थरोसिस में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस थी उसको फाइब्रस कार्टिलेज ने कवर किया है और एम्फी आर्थरोसिस में हायालिन कार्टिलेज है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, द इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्री, वर्टिब्रीज के दरमियान जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, वो एम्फी आर्थरोसिस उसमें जॉइंट्स होती हैं और हायालिन कार्टिलेज ने कवर किया होता है। फिर है डाई आर्थरोसिस या सेनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल्स होते हैं, ठीक है, फ्रीली और सेनोवियल जॉइंट्स को क्या होता है, सेनोवियल जॉइंट्स को फ्लूइड फिल्ड केविटी ने उसके इर्द गिर्द होती है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड केविटी। और फ्लूइड फिल्ड केविटी क्या है कि इसके अंदर एक फ्लूइड होते हैं सेनोवियल फ्लूइड, सेनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है सेनोवियल मेम्ब्रेन और सेनोवियल फ्लूइड का क्या काम है, ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। और डाइआर्थरोसिस या सेनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। फिर इसके बाद ये है कि सेनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं उसमें कौन सी टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, एक एंगुलर और एक रोटेटरी और एक ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। एंगुलर मूवमेंट्स की फिर टाइप्स हैं कि फ्लेक्शंस होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन और एडक्शंस होती है। फ्लेक्शंस की ये डिफिनीशन है कि जो दो बोन्स होंगी, दो बोन्स के दरमियान फ्लेक्शन हो रहा होगा तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। और एक्सटेंशंस में क्या होता है कि जिन दो बोन्स के दरमियान एक्सटेंशन होगी उनके दरमियान एंगल जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। एबडक्शंस का क्या मतलब है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो बॉडी की जो मिड लाइन होती है उससे अवे जा रहा होती है बोन्स, ठीक है। और एडक्शंस में क्या होता है कि टुवर्ड्स द मिड लाइंस के करीब आ रही होती हैं बोन्स। फिर है रोटेटरी, रोटेटरी में एक है रोटेशन, एक है सरकमडक्शंस। रोटेशंस में क्या है, रोटेटिंग अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं। और सरकमडक्शन में क्या होता है, फ्लेक्शंस, एबडक्शंस, एक्सटेंशंस और एडक्शंस होती हैं। तो इन तमाम को क्या कहते हैं, सरकमडक्शंस, ठीक है, ये बाउलिंग में होती है। फिर है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, जिसमें एक बोन का एक पार्ट दूसरे बोन के पार्ट्स पर स्लाइड करता है, तो इसको कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब है रीजनल क्लासिफिकेशंस। रीजनल में क्या है कि स्कल बोन, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप और लिम्ब टाइप। स्कल में इमूवेबल्स हैं, वर्टिब्रल टाइप जो है स्लाइटली मूवेबल्स हैं और लिम्ब टाइप जो है फ्रीली मूवेबल्स हैं। फिर जो क्लासिफिकेशंस है लास्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, ठीक है, एक है सिंपल जॉइंट्स, दूसरा है कंपाउंड जॉइंट्स और तीसरा है कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। अब सिंपल जॉइंट्स जो है उसमें क्या है कि व्हेन ओनली टू बोन्स आर्टिकुलेट, दो बोन्स आपस में जो आर्टिकुलेट करते हैं तो वो सिंपल जॉइंट्स होता है। जिस तरह इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इसकी ये एग्जांपल्स है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। ये डायग्राम में दिखाया गया कि ये एक बोन है, ये दूसरी बोन्स है, तो ये एक सिंपल जॉइंट्स बना रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ये दो बोन्स हैं, तो ये मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स जो है ये भी एक सिंपल जॉइंट्स है। और फिर यहाँ पर ये बोन और ये बोन्स, ये कार्पल बोन्स है और ये मेटा कार्पल है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये भी एक सिंपल जॉइंट्स है। तो आपको ये तीन एग्जांपल्स आनी चाहिए कि इनके दरमियान ये कौन से टाइप का जॉइंट है, ठीक। फिर कंपाउंड जॉइंट्स में व्हेन मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट विद वन कैप्सूल। एल्बो जॉइंट्स आर रिस्ट जॉइंट, ठीक। यहाँ पर ये जो दो बोन्स हैं ये इनके साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो दो से ज्यादा बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड जॉइंट, ठीक। इसको रिस्ट जॉइंट जो कंपाउंड जॉइंट एग्जांपल बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बोन्स हैं कार्पल बोन्स, यहाँ पर भी 1, 2 और 3 के दरमियान है, तो इसको इंटर कार्पल जॉइंट जो कंपाउंड जॉइंट है। तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर, दो रिस्ट जॉइंट, इंटर कार्पल जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद करना कि कंपाउंड जॉइंट्स की ये एग्जांपल्स हैं। फिर है कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या है कि व्हेन ए जॉइंट कैविटी इज डिवाइडेड बाय एन इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, जो जॉइंट दरमियान कैविटी होती है उसको क्या करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क जो है उसको डिवाइड करती है। इसकी एग्जांपल है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स। ये एग्जांपल्स याद करना बहुत जरूरी है कॉम्प्लेक्स जॉइंट के लिए। अब हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट को देखते हैं। ये एक डायग्राम है कॉम्प्लेक्स जॉइंट की, जिसमें ये बोन्स है और ये बोन्स है और इनको एक कैप्सूल ने कवर किया हुआ है, ठीक, या जॉइंट कैविटी ने। इसमें क्या है कि ये मेल सरफेस है,
इस तरह की, और ये जो है ये फीमेल सरफेस है। मेल सरफेस के ऊपर ये यहाँ पर ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, और यहाँ पर ये भी एक है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो है ये कैप्सूल है और यहाँ पर सेनोवियल मेम्ब्रेन है। सेनोवियल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि ये सेनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है, और सेनोवियल फ्लूइड क्या करते हैं कि ये लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। ये जो जॉइंट कैविटी है इसको डिवाइड किया हुआ है इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। जब जॉइंट कैविटी को इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क डिवाइड करती है दो पार्ट्स में तो ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट बनाती है। ठीक हो गया। तो ये किस वक्त होती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट और स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो स्टेर्नम और क्लेविकल के दरमियान जॉइंट बनता है उसको स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक।